हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपने एग्जांपल किया था। आज फिर से एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, और एक नेक्स्ट लेवल के साथ। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन करिए। तो एग्जांपल क्या है वो अपन लिख रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी मुझे कैपिटल दे रखी है। ठीक है, ए 4/16 को ए की दे रखी है 2 लाख और बी की दे रखी है 1 लाख। ओके, आईओसी की रेट दे रखी है। आईओसी रेट दे रखी है 10% पर एनम। फिर मुझे सैलरी दे रखी है। क्वेश्चंस में सैलरी है 5000 पर एनम पर मंथ, और इसकी ले लेते हैं अपन 2500 पर मंथ। ओके, और फिर अपन ले लेते हैं ड्राइंग ले लेते हैं अपन इसकी 20,000, इसकी बी की ले लेते हैं 10,000, और आईओडी खुद ही कैलकुलेट करके दे रहा है ये मुझे। इसकी दे रखा 1500, इसकी दे रखा मुझे 1000। नेट प्रॉफिट दे रखा है उसने मुझे ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है? ₹1,20,000, 1,20,000। ओके, अब आगे देखना, आगे दे रखा है नेक्स्ट लाइन। अपन अब जो अपना नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट प्रॉफिट ₹20,000, 20 के 30 ले लेते हैं, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट इनइक्वली, डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो, and balance profit distribute in equally। ठीक है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। इसका प्रॉफिट तो तुम निकाल ही सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट निकालना अपने लास्ट क्लास में सीख लिया। लास्ट क्लास में अपने क्या क्या सीखा था? लास्ट क्लास में अपने सीखा था कि अगर सैलरी पर मंथ आएगी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, और अगर पर एनम आएगी तो एज इट इज शो कर देंगे अकाउंट में। सीखा था अपन ने। अब अपन इसका P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखते हैं। इसका P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे, और एक नई बात और सीखेंगे आज अपने क्वेश्चंस में। बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले अपन नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे इस क्वेश्चन में? 1,20,000। ओके, फिर मुझे क्या निकालना है? आईओसी। किस किस का? ए का और बी का। ए का आईओसी कितना आएगा? 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। ठीक है, 2 लाख का 10% 20,000, और 1 लाख का 10% 10,000। टोटल कहाँ लिख देंगे? बाहर। ये लास्ट क्लास में अपने पढ़ा भी था, वैसे एज इट इज वैसा ही कर रहा हूं मैं, है ना। सैलरी इसकी ए की और बी की, ए और बी। ए को कितनी सैलरी दे रहे हैं अपन? ए को सैलरी दे रहे हैं अपन 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ दे रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 12, 60,000।
और बी की सैलरी हो जाएगी 30,000। टोटल कितना हो गया 90,000। प्रॉफिट अपन ऐसा कर लेते हैं 120 ना लेके 180 ले लेते हैं। प्रॉफिट में थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, 120 की जगह अपन क्या ले लेते हैं 180, बेटर हो जाएगा ना, तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा क्वेश्चन इससे। प्रॉफिट अपना क्या है 180, IOC 30,000 आई गया, सैलरी कितनी आ गई 90,000। ओके, साथ में लिख देते हैं अपन IOD। एक बात हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस में कि P&L एप्रोप्रिएशन में कैपिटल और ड्राइंग का अमाउंट दोनों ही इग्नोरेबल रहेंगे। कैपिटल और ड्राइंग का अमाउंट दोनों ही इग्नोरेबल रहेंगे, लेकिन हाँ कैपिटल पे लगने वाला IOC और ड्राइंग पे लगने वाला IOD दोनों ही किस में आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। लेकिन कैपिटल और ड्राइंग कभी नहीं आएंगी P&L एप्रोप्रिएशन में, हमेशा इग्नोरेबल आइटम रहेगा ये A और B। एक A से कितना IOD चार्ज कर रहे हैं अपन 1500 और B से कितना कर रहे हैं 1000। टोटल कितना हो गया 2500। यहाँ तक तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, इजीली आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब हम क्या निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में उस दिन समझाया था कैसे निकालेंगे। इनकम का अपन टोटल करेंगे, टोटल इनकम कितना हो गया मेरा 1,82,500, मतलब 1,82,500। अब इसमें से क्या लेस कर देंगे ये 30 और ये 90,000। तो जैसे ही लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बैलेंस रह जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे पास टू प्रॉफिट। और रेशियो दे रखा है क्या क्वेश्चंस में, आज भी नहीं दे रखा, लेकिन नीचे कुछ दे रखा है, अपन बाद में समझेंगे उस चीज को। प्रॉफिट कितना है पहले ये बताओ मुझे। प्रॉफिट आएगा 182 में से 90 गया तो 92 बच जाएगा, 92 में से 30 गया तो 62 बच जाएगा, 62,500। ये किस किस को देना है मुझे, A को और B को। ओके, ये मुझे देना है A और B को। अब ये देंगे कैसे, ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब इस लाइन को समझते हैं अपन आगे। क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रॉफिट ₹30,000, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे कैपिटल रेशियो में, और बैलेंस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, और यहाँ कैपिटल रेशियो। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ 62,500। इधर समझते हैं 62,500। इसमें से इसके दो टुकड़े होंगे, इसके दो पीस करेंगे अपन। क्या बोलेंगे इसको कि तुम्हारे दो पीस करते हैं, एक पीस तो कितने का 30,000 का है, 30,000 का रखते हैं। इसमें से 62,500 में से 30,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। तो लिख दें यहाँ पे नीचे कैपिटल रेशियो। कोई इश्यू है क्या, नहीं है सर इशू तो ठीक है, आगे चलो आगे चलते हैं। बैलेंस प्रॉफिट, अब क्या है बैलेंस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। 62,500 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके तुम 30,000। तो अब कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी रह गया 32,500 का। 32,500 का कैसे निकाला होगा पता है ना, 62,500 में से क्या लेस कर दिया 30,000, तो क्या आ गया मेरे पास 32,500 का प्रॉफिट। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। कैसे इक्वली मीन्स 1:1। इक्वली मीन्स 1:1। कैपिटल रेशियो निकालना सीखें। देखो ओपनिंग कैपिटल गिवन है मुझे, तो A की कैपिटल है 2 लाख और B की कैपिटल है 1 लाख। तो कैपिटल रेशियो निकालेंगे A और B की। A की कैपिटल कितनी है 2 लाख और B की कैपिटल कितनी है 1 लाख। ये इनकी कैपिटल हो गई, और कैपिटल से क्या निकालेंगे अपन कैपिटल रेशियो। तो 0 से 0 क्रॉस करते हैं अपन, तो रेशियो क्या बन गया 2:1। 2:1 ओके। और इक्वली का दे रखा तुम्हें, सिंपल सी बात है 1:1। तो इसका एक फॉर्मेट बनता है अकाउंट्स में, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वो किस में बनेगा वर्किंग नोट में। किस में बनेगा वर्किंग नोट। ये मैं तुम्हें वैसे नॉर्मली समझाया, वर्बली समझाया, ये तुम्हारे समझने के लिए है, लेकिन करना कैसे होगा एग्जाम में, पहले फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बनाने के बाद में ये वर्किंग नोट बनाना है। ये सब किस में करना है, जो अभी बता रहा हूँ वर्किंग नोट, उसमें करना है ये सब, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाना सिखा रहा हूँ मैं। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखते हैं अपन, ए और बी पर्टिकुलर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रॉफिट रुपीज, कितना है फर्स्ट प्रॉफिट? 30,000। कितना है? 30,000। और यहाँ रेशो लिख दो 2:1। तो कितना कितना आ जाएगा? 20,000 और 10,000। 20,000 और 10,000 डिविजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। रेशो का क्या करना है? सबसे पहले टोटल करना है। रेशो का क्या करना है? सबसे पहले टोटल। ठीक है, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। 30,000 है, रेशो क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले टोटल करना है। तो इनका टोटल कितना है? 3। तो 3 तो नीचे आ जाएगा। 3 में से 2 रुपीज किसको देना है? ए को देना है। सर नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा क्या वीडियो में? चलो मैं नीचे करता हूँ इसको थोड़ा सा। चलो आप करो क्या, वीडियो बताना सही है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है। कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, और बी का देखना, बी का कितना है? 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। ओके, तो मैंने दे दिया ए को और बी को। अब बाकी बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? बैलेंस प्रॉफिट रुपीज कितना होगा? 62,500 में से मैंने कितना लेस किया? 30,000। कितना आ जाएगा? 32,500। रेशियो क्या होगा? 1:1। तो कितना कितना आएगा? 16:50। 16:50। बस टोटल कर दो, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कितना हो गया? 36,250 मिला ए को, और बी को कितना मिला? 26,250। तो लिख दो बस यहाँ पे। ए को कितना मिला? 36,250, बी को मिला 26,250। आगे एक नई क्लास में नए नए लेवल के साथ मिलेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, हर एक क्लास में एक एक लेवल कंप्लीट करेंगे अपन क्वेश्चंस का। तो आज अपन ने क्या लेवल कंप्लीट किया कि फर्स्ट प्रॉफिट और बैलेंस प्रॉफिट आने पे कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चंस को। तो तुम्हें समझ में आया है ये क्वेश्चंस? तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, गुड लक।